हेलो एवरीवन, क्या आप भी ड्रॉप ईयर में घर से पढ़ाई कर रहे हो? तो मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए रेडी हो जाओ। तो सबसे पहले ना, ड्रॉप ईयर सिर्फ पढ़ाई का ईयर नहीं है, इसके साथ बहुत सी चीज़ें इंक्लूड कर कर आपका ड्रॉप ईयर अच्छा है और बुरा बनाते हैं। सबसे पहले आपको मेंटली स्ट्रांग तो बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहोगे हर दिन आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे, विद परफेक्टली पढ़ाई करोगे, तो ये एक मिथ है, ठीक है। पढ़ाई परफेक्टली तो हमेशा नहीं होगी, ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा तुम डिसिप्लिन रह सकते हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें तो तुम्हारी गलतियां होंगी, जैसे कभी कभी सुबह नहीं उठा जाएगा, और फैमिली का सपोर्ट तो मत ही बोलो, क्योंकि बोलने के लिए सपोर्ट होता है बट नहीं भी होता है। ये फील मैं बहुत कर सकती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ खुद के ड्रॉप ईयर के बारे में, तो मैंने 3 ड्रॉप लिए थे, ठीक है। ये मेरा थर्ड ड्रॉप था। और फर्स्ट ड्रॉप तो मैंने ले लिया कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे कहाँ जाने के लिए, और ऑफलाइन जाने के लिए, इसलिए मैंने ऑनलाइन PW से ले लिया। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो होंगे उन्होंने PW से ही लिया होगा, ठीक है। वहाँ से मैंने ले लिया। अब मेरे को तो पढ़ाई आती नहीं थी, मतलब मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाई करी नहीं थी, आदत नहीं थी इतना लंबे तक बैठने की, विद कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, पता भी नहीं था कि पढ़ना कैसे है। अगर आप भी सेम मेरी तरह हो ना, तो आपके लिए द टफेस्ट होने वाला है, ठीक है। उसके लिए आपको रेडी होने पड़ेगा। और क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है, या क्या मैंने गलतियां करके सीखी हैं जो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए, इससे आपका एयर बेटर हो सकता है, आप बेटर पढ़ाई कर सकते हो, तो उसको सुनने के लिए भी रेडी हो जाओ। सबसे पहले ना मैं गलतियाँ बताती हूँ, क्या क्या गलतियाँ हो जाती हैं। सबसे पहले खुद को परफेक्ट बनाने का भूल जाओ कि भाई हमें परफेक्ट चलना है। अगर आप दिन में 3 घंटे नहीं पढ़ रहे ना, तो उसके बाद अगले 3 घंटे वेस्ट ना करो। ऐसा होता ही है कि हम अगर 3 घंटे वेस्ट कर लिए, तो फिर हमारा दिमाग हमें अगले 3 घंटे भी शांति से रहने नहीं देता। वो गिल्ट स्टेज में, वो हमें पैनिक स्टेज में, इन स्टेजेस पे ले जाता है, खुद की बुराई करने पे ले जाता है। बट ये नहीं कहता कि कोई बात नहीं, तूने 3 घंटे वेस्ट कर लिए, अगले घंटों का टाइम बचा ले, नहीं बचाने देगा। दूसरा, जब तुम्हारा ना बिल्कुल मन ना करे पढ़ाई करने का, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो जाए ना कि भाई मेरे को पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहले एक डायरी लगा लो ना, और 30-30 मिनट का, 25-25 मिनट का ये लगा लो। और अगर तुम इससे भी कम, मतलब पढ़ ही नहीं हो रहा है, मतलब 0% है, बस दिल कर रहा है मैं कॉपियाँ फाड़ दूँ ना, ऐसा वाला हो रहा है, तो 5-5 मिनट का गैप लगाकर 5 मिनट पढ़ाई विद 2-3 मिनट की रेस्ट, ऐसे कर करके लिख के पढ़ाई होती जाएगी, टिक टिक लगाते जाना है, ठीक है। और तुम्हारा कुछ और चीज़ें करने का मन कर रहा है, लेस्ट एग्जाम्पल, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम्हें हानि देती हैं, वो कुछ भी हो सकता है, कोई गलत आदत भी हो सकती है, तो उसको नहीं करना है तुम्हें। और उसको करने से कैसे रोकना है, उसको करने से तुम्हें रोकना है कि जब भी तुम्हें वो चीज़ का मन करे, किसी भी चीज़ को करने का मन करे, तो तुम्हें वो चीज़ ना करके तुम्हें फ़ैन की तरफ देखना है, या बाहर की तरफ देखना है, या कुछ ट्रीज़ की तरफ देख लेना है, या जाके तुम्हें अपना मुंह धो लेना है, ठीक है, फेस वॉश कर लेना है, या भाग जाना है, दौड़ लगा देनी है ज़ोर से। अब तुम बोलोगे, बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो वो तुम समझ गए होंगे। ऐसा तुम्हें करना है उस चीज़ को निगलेक्ट करने के लिए। थोड़ी देर के बाद कोई भी तुम्हारी आदत है वो चीज़ चली जाएगी, अगर तुम ऐसा कर दोगे। जब भी ये चीज़ आए ना, ऐसे क्लिक हो ना और कुछ मन करे ना, फटाफट से दौड़ जाओ, वॉशरूम चले जाओ, फेस वॉश, कुछ भी करना है कर लो। बट बाय चांस अगर तुम खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, मना नहीं पा रहे हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, उसके बाद पैनिक ना हो, उसके बाद पैनिक मत करना, ठीक है। और तुम्हें बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा बच्चा, हर चीज़ के लिए तुम्हें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा कि तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, ठीक है। तुम्हें तैयार होना पड़ेगा कि तुम रोओगे, रोने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। कई बार इतना खुट जाता है इंसान। एक चीज़ याद रखना, गलत कुछ मत करना। तुमसे ज़्यादा ज़रूरी तुम्हारी लाइफ में कुछ नहीं है। इतना दिल में हमेशा रखना कि मैं झाड़ू कर लूँगा, मैं पोछा कर लूँगा, बट इस ज़िंदगी में जीऊँगा ज़रूर, लड़ूंगा ज़रूर, रहूँगा ज़रूर। क्यों जाऊँ भाई, मैं एक नौकरी के लिए मैं अपनी जान गंवा दूँ? क्यों गंवा दूँ मैं जान? नहीं गंवाऊँगा मैं जान, बिल्कुल नहीं गंवाऊँगा। अब मेरे ड्रॉप ईयर में रेडी हो जाओ तुम, ठीक है। ये मत समझना हर टाइम तुम्हें सपोर्ट करेगा, भाई कोई नहीं सपोर्ट करता हर टाइम, भूल जाओ इस बात को। मम्मा पापा भी अगर कहीं फंक्शन लगा होगा ना, तो वहाँ चले जाएंगे, कहेंगे बच्चा तुम पढ़ो, तुम्हारे साथ आके नहीं पढ़ेंगे। दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी ऑफ द सोसाइटी, एवरीवन, योर फैमिली, नोबडी सपोर्ट यू। तुम फैमिली में किसी को कह दोगे ना, नोबडी सपोर्ट यू,
ठीक है, तुम कह दोगे तुम्हारा कमरा बना दे, कोई नहीं बनाएगा, तुम्हें उठ के खुद बनाना पड़ेगा। तुम्हारा कमरा ख़राब हो गया है ना, तुम एग्जॉस्ट फील कर रहे हो इन योर रूम, तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें खुद उठकर वो कमरा बनाना पड़ेगा। आई फील पर्सनली कोई घर पे नहीं होगा, तुम्हें काम करना पड़ेगा। माई फर्स्ट एयर एंड सेकेंड एयर ड्रॉप मैं कभी नहीं भूल सकती। 1 महीना पहले की रख लो, आधा महीना पहले मैं 12 बजे उठ के पानी भर रही थी, 12 बजे मेरा टेस्ट लगना था। हाउ आई एम फीलिंग, नोबडी कम फॉर हेल्प। जब सब ठीक हो जाएगा तब सब चले आएंगे बच्चा, उससे पहले कोई नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तुम्हें मेंटली, तुम्हें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिज़िकली एक्सरसाइज करो, मैं नहीं कर पाती तो तुम रोज़ करो एक्सरसाइज, ठीक है। कभी ना कर पाओ तो फिर से बैठ के शांति से ब्रेक लेके फिर एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तुम्हें मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा।